हेलो स्टूडेंट, आज शॉर्ट स्टोरी का द गोल्ड वॉच ये लेसन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है ये। राइटर हैं इसके पंजीकर रफ़ी। और इस स्टोरी में लेखक ने बताया है कि चोरी करना कितना कठिन काम होता है। देखिए फर्स्ट लेसन, पैराग्राफ फर्स्ट। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स, मिला आपको? हाँ ठीक है। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट, पिछली कई रातों की तरह शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। इस रात भी शंकु बिल्कुल नहीं सो सका। ही टर्नड एंड टोस्ट इन हिज बेड, वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। बट इट वाज नो यूज, लेकिन इससे भी कोई फ़र्क नहीं हुआ। द मोर ही थॉट, जितना वह सोचता था, द वर्स ही फेल्ट, उतना ही उसे और बहुत बेचैनी होती थी। ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद की। एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट इन द डार्कनेस, अंधेरे में वह अपनी फटी हुई चटाई के ऊपर लेट गया अपनी आंखें बंद करके। एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, यानी बंद आँखों करने के बाद भी वह इतना साफ देख सकता था जैसे कि दिन में ही दिखाई देता है। द डेजर्टेड ऑफिस रूम, क्या दिख रहा था वह? वही सुनसान ऑफिस का कमरा। व्हेन एवरी वन हैड गॉन बट फॉर रेस्ट और फॉर लंच, हर कोई बाहर होता था ऑफिस के आराम के लिए, कोई लंच करने के लिए। द गिलास विंडो वाज ओनली पार्टेडली क्लोज्ड, वह कांच की खिड़की केवल थोड़ी सी बंद थी। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड, अंदर की तरफ मेज की एक तरफ, वेयर ए फ्यू फैट वॉल्यूम्स, कुछ मोटी मोटी किताबें रखी थीं। एट द अदर एंड, और दूसरी छोर पर, अ पेन, एक पेन, एंड इंक बॉटल, एक स्याही की दवात, एंड सो फोर्थ, और इस तरीके के सामान थे। एंड इन बिटवीन वाज अ गोल्ड वॉच, और उन दोनों के बीच में, यानी एक तरफ मोटी किताबें रखी थी मेज के, दूसरी तरफ स्याही की दवात और पेन रखा था, और इन दोनों के बीच में वाज ए गोल्ड वॉच, एक सोने की घड़ी थी। विद इट्स गोल्ड चैन प्लेस्ड ऑन ए बुक, और जिसकी चैन जो थी सोने की थी और एक किताब के ऊपर रखी हुई थी। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड, खिड़की खोलो, अपना हाथ डालो। अबाउट ए फुट, लगभग 1 फुट अंदर अपना हाथ डालो। एंड यू कैन पिक इट अप, और तुम इसे पकड़ सकते हो। वो सोच रहा था ये बात को कि खिड़की खोलो और अपना हाथ बढ़ाओ और चैन को, घड़ी की, सोने की चैन वाली घड़ी को उठाओ। एवरी वन इज़ आउट फॉर लंच, हर कोई लंच के लिए बाहर होता है। नो बडी विल नो, कोई नहीं जान पाएगा। यही शंकु बंद आँखों से निहार रहा था। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु ने अपने ज़रूरतों को फिर याद किया। हिज कॉवर्डिस, अपनी कायरता को। एंड हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों की अपनी बेचैनी को याद किया। ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट दैट टाइम, उस समय किसी को भी उसने कभी नहीं देखा था। एंड येट ही हैड बीन एफ्रेड, फिर भी वह डर रहा था। ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रीथलेस, वह कांप जाता था, उसकी सांस रुक जाती थी। दैट वाज वाई ही हैड रेफ्रेंड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, तो फिर हर समय वह घड़ी को लेने से क्यों रुका रहता था, यानी क्यों डर रहा था। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, उसने सोचा अब इसे ज़्यादा दिनों तक नहीं टाला जा सकता है। इट इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, अगर वह ज़्यादा सोचेगा,
ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो वह कुछ नहीं कर पाएगा। अब ये सोच रहा था। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, हो सकता है किसी से वह अपनी इस तनाव को दुर्घटनावश किसी से कह भी दे। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, सब, और इसलिए उसने सोचा कि अब तो कल उसे उठा ही लेना चाहिए। सपोज ही डिड नॉट, और मान लीजिए कि उसने नहीं किया ऐसा, तो शंकु's thought began to linger over the thorny problems of his life। शंकु के फिर शंकु ने अपनी लाइफ की समस्याओं के बारे में सोचा। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कल महीने का तीसरा दिन होगा। इन अंदर 3 days, और अगले 3 दिन में ही वुड गेट हिज पे, उसे अपनी तनख्वाह मिलेगी। 13 रुपीज़ फॉर 13 days, 13 रुपये 13 दिन के लिए। ही हैड टू पे 4.5 रुपी फॉर परचेज एट द स्टोर, उसे 4.5 रुपये 4.5 तो एक दुकान से ख़रीदारी करने के लिए ही चुकाने हैं। तो यहाँ तक, इससे आगे अब मैं कल पढ़ाऊँगा, तब तक आप इसको रिवीजन करिए और घर पर रह करके पढ़िए। थैंक यू।